ब्लैक होल के दूसरी तरफ क्या है, यह अब भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर की अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति, खासकर घटना इवेंट होराइजन के अंदर, किसी भी जानकारी या पदार्थ को बाहर आने से रोकती है। वह सीमा है जिसके पार कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, वापस नहीं आ सकता। इस वजह से हम आधुनिक विज्ञान की मदद से यह जान नहीं सकते कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। हालांकि इसके बारे में कुछ थियोरेटिकल संभावनाएं हैं। सिंगुलैरिटी के सामान्य सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के केंद्र में एक अद्वितीयता सिंगुलैरिटी होती है, जो अनंत घनत्व का एक बिंदु है जहां भौतिकी के ज्ञात नियम काम नहीं करते। वहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रहता, और जो भी पदार्थ घटना पार करता है वह एक छोटे से बिंदु में समा जाता है। क्वांटम इफेक्ट्स। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम मैकेनिक्स ब्लैक होल की इस पारंपरिक तस्वीर को बदल सकती है। उदाहरण के लिए क्वांटम ग्रेविटी या स्ट्रिंग थ्योरी जैसी अवधारणाएं ये सुझाती हैं कि ब्लैक होल में अद्वितीयता सिंगुलैरिटी शायद असल में न हो, और इसके स्थान पर कुछ अन्य विचित्र घटनाएं हो सकती हैं। वर्म होल्स। कुछ सिद्धांत थ्योरीज आइंस्टीन के समीकरणों पर आधारित हैं, जो यह प्रस्तावित करते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष और समय के अन्य बिंदुओं से जुड़े हो सकते हैं, जिन्हें वर्महोल या आइंस्टीन-रोजन ब्रिज कहा जाता है। यदि वर्महोल्स का अस्तित्व है तो वे सैद्धांतिक रूप से ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों या यहां तक कि अन्य ब्रह्मांडों से जुड़ सकते हैं। हालांकि इस तरह की यात्रा अस्थिर या असंभव हो सकती है। कुल मिलाकर ब्लैक होल के अंदर या दूसरी तरफ क्या है, यह आज भी खगोल भौतिकी के सबसे गहरे अनसुलझे रहस्यों में से एक है। ब्लैक होल के बारे में और भी कई रोचक सैद्धांतिक वैज्ञानिक धारणाएं हैं, जो इस रहस्यमय खगोलीय पिंड को और भी पेचीदा बनाती हैं। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ब्लैक होल से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पदार्थ या जानकारी जो ब्लैक होल में समा जाती है हमेशा के लिए खो जाती है। यह सवाल ब्लैक होल सूचना विरोधाभास कहलाता है। रिलेटिविटी के अनुसार जो कुछ भी ब्लैक होल में जाता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जानकारी कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती। यह विरोधाभास अब भी भौतिक शास्त्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हॉकिंग रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार ब्लैक होल पूरी तरह स्थिर नहीं होते। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि ब्लैक होल धीरे धीरे विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, जिसे हॉकिंस विकिरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के कारण ब्लैक होल बहुत लंबी अवधि में अपनी ऊर्जा खोकर इवैपोरेट हो सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि विशालकाय ब्लैक होल का पूरी तरह से गायब होना बहुत लंबा समय लेगा। ब्लैक होल्स एंड यूनिवर्स क्रिएशन। कुछ वैज्ञानिक यह सुझाव देते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म किसी दूसरे ब्रह्मांड के ब्लैक होल से हो सकता है। इस विचार को कॉस्मिक पुनर्जन्म कहा जाता है, जहां यह माना जाता है कि ब्लैक होल ब्रह्मांडों के निर्माण के बीज हो सकते हैं, जिससे नए ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। हालांकि यह एक बेहद सैद्धांतिक और काल्पनिक अवधारणा है, लेकिन यह ब्लैक होल के बारे में गहन प्रश्न उठाती है। मल्टीवर्स थ्योरी। एक अन्य दिलचस्प विचार यह है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों या अन्य ब्रह्मांडों से जुड़ सकते हैं। मल्टीवर्स सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक विशाल मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है, और ब्लैक होल हमें दूसरे ब्रह्मांडों तक पहुंचने का रास्ता दे सकते हैं। हालांकि इस सिद्धांत के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह खगोल भौतिकी के क्षेत्र में एक आकर्षक विचार है कि आकाशगंगा निर्माण में योगदान, ब्लैक होल्स और गैलेक्सी फॉर्मेशन। यह माना जाता है कि विशालकाय ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल, आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं और उनके बनने और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि कैसे ब्लैक होल और आकाशगंगाएं परस्पर जुड़ी हुई हैं और उनका सहविकास कैसे होता है। ये सभी अवधारणाएं और सिद्धांत यह दिखाते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड के मूलभूत सवालों के जवाब खोजने की कुंजी हो सकते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशालकाय तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट में ढह जाते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 से 10 गुना अधिक होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और इनका द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। उदाहरण के लिए हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित ब्लैक होल सैजिटेरियस ए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है।
होल्स। ये स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच के होते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व अभी तक स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हो पाया है। माइक्रो या प्राइमर्डियल ब्लैक होल। माइक्रो और प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। यह सिद्धांत है कि ब्रह्मांड के आरंभिक समय में छोटे ब्लैक होल बने होंगे जिनका द्रव्यमान किसी पर्वत के बराबर हो सकता है। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ब्लैक होल की स्पिन और चार्ज। ब्लैक होल न केवल द्रव्यमान से परिभाषित होते हैं, बल्कि उनकी स्पिन और इलेक्ट्रिक चार्ज भी महत्वपूर्ण होते हैं। स्पिन। अधिकांश ब्लैक होल घूमते हैं। यह स्पिन तब आता है जब तारा अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल में बदलता है। घूमते हुए ब्लैक होल के पास एर्गोस्फेयर नामक एक क्षेत्र होता है जहां स्थान और समय विकृत होते हैं। चार्ज। अगर किसी ब्लैक होल के पास विद्युत आवेश है तो उसे चार्जड ब्लैक होल कहा जाता है। हालांकि यह स्थिति बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अधिकतर ब्लैक होल विद्युत आवेश को तुरंत प्रभाव कर देते हैं। ब्लैक होल के आसपास का प्रभाव। इफेक्ट्स अराउंड ब्लैक होल्स। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह उसके आसपास के अंतरिक्ष और समय को विकृत करता है। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव। टाइम डायलेशन। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। किसी पर्यवेक्षक के लिए जो ब्लैक होल से दूर है, किसी वस्तु का ब्लैक होल के करीब जाना धीमा दिखेगा, जैसे वह समय के साथ जम गई हो। ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके पास से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। इससे दूर स्थित वस्तुओं की छवि विकृत या दोहरी दिख सकती है। ब्लैक होल मर्जर। जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं या विलय करते हैं तो यह एक बहुत ही ऊर्जावान घटना होती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करती है। 2015 में पहली बार वैज्ञानिकों ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एलआईजीओ द्वारा इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया। यह ब्लैक होल के अध्ययन में एक ऐतिहासिक खोज थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। धन्यवाद।